हेलो एवरीवन। तो अभी जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, तो साइंस में आज के दिन जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि वो पीबी और एचजी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो कुछ मेटल दिए हुए थे और नॉन मेटल, जिसमें कि आपको बताना था कौन जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो वहीं पे पीबी इज़ लेड और एचजी इज़ मरकरी। ये दोनों ही जो है वो पुअर कंडक्टर थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन था कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो पॉली एटॉमिक आयरन है। तो फिर वो नाइट्रेट था, NO3 ऊपर में नेगेटिव। उसके बाद एक पूछा हुआ था ओस्मोसिस जो है वो क्या है। तो उसके रिगार्डिंग था, तो ओस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट, जो पानी इधर से उधर जाता है थ्रू ए सेमी परमेबल परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक तो होता है डायरेक्टली चला जाता है, एक कुछ रुकावट के थ्रू जाता है, तो उसको ओस्मोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेल श्रिंकिंग ड्यू टू वाटर लॉस। वाटर लॉस से जो सेल श्रिंक होता है उसको क्या कहते हैं, वो है प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल गेट श्रिंकन बाय कीपिंग द सेल इन। ऐसे किसमें सेल को रखने से जो है वो श्रिंक होने लगता है, वो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में अगर आप रखते हो तो फिर वो जो है सेल श्रिंक होने लगता है। अगला है मिटोसिस टाइप जो है ना, मीटोसिस। ये जो है ये सेल डिवीजन के रिजल्ट में काम आता है। जैसे कि मिटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो एक जैसे सेल जो है बनाता है। उसके बाद है कंपोजिट मेड यूजिंग अर्थवर्म इज वर्मी कंपोज। तो ये जो है वर्मी कंपोस्ट जो है वो क्या होता है, वो पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट कौन से होते हैं। तो एक तो माइक्रो होता है, एक तो वो हमारे पास माइक्रो, और एक होता है जिंक आ गया हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगला है हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि मतलब न्यूमेरिकल था, उसमें जो है स्पीड निकालनी थी। हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी हुई थी, उससे रिगार्डिंग था। उसके बाद जस्ट ट्री रेसिपीटर आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद पूछा गया था कि मसल्स और बोन को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ होता है। तो टेंडन जो है वो यूज़ होता है। आगे है आइसोबार बताने थे, ऑप्शन दिए हुए थे। तो जिसके भी मास नंबर जो है सेम होते हैं वो आइसोबार होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, सी ए ऊपर में 40, AR ऊपर में 40। तो ये जो है आइसोबार हो गए। उसके बाद एक न्यूमेरिकल था जिसमें कि एनर्जी बतानी थी, एनर्जी कंजप्शन बताना था। तो उसमें पावर और टाइम दिया हुआ था, तो सिंपल ही था। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें कि एसिड और मेटल को जो है रिएक्ट कराया, तो उसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन आया। वहीं पे एसिड और बेस को रिएक्ट कराया तो सॉल्ट और वाटर आया। एसिड और प्लस मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराया तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आया। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक तो स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ठीक है जी, रफ में से जो है प्रोटीन निकल करते हैं, और लिपिड जो है जो कि आपका फैट है वो हमारा स्मूथ में से होता है। अगला है ये जो है हमारे पास कि डेजर्ट प्लांट हेल्प इन मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। वाटर लॉस को कम करने के लिए वो कर्टिसल यूज होता है। कर्टिसल एक फीचर होता है जो प्लांट के जो हमारे पत्ते हैं उनके ऊपर लगा होता है। वो जो है वाटर लॉस में काफ़ी कम करने में हेल्प करते हैं। उसका बाद एक क्वेश्चन था कि लाइट बीम विल बी पैरेलल टू पैरेलल एक्सिस के, जो वो पैरेलल होती है लाइट बीम ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, वो पता है कैसा लगता है। वैसे तो डाइवर्ज हो जाता है, पर वो ऐसा लगता है कि वो जो एफ से जो है वो जा रही है। तो इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम एफ, जबकि वो वहीं से टकरा के वापस आ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथोनोइक एसिड। इथोनोइक एसिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो है 290 के। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो जरूर पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जियोट्रोपिज्म क्या होता है। तो वो होता है रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द ग्रेविटी। तो जब भी जैसे कि ग्रेविटी से तो नीचे आना चाहिए, जबकि प्लांट जब भी ग्रो होता है तो अपोजिट ऑफ ग्रेविटी होता है। तो उसी के लिए है कि भाई जियोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द ग्रेविटी बताया गया। एक्वा
रेजिया कॉल्ड वाटर रॉयल वाटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इट डिकम्पोज नोबल मेटल लाइक गोल्ड और प्लेटिनम, इनको भी वो डिजोल्व कर लेते हैं। उसके बाद आयरन और एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विद स्टीम बट नॉट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। तो ये रिएक्ट जो करते हैं मेटल उनके रिगार्डिंग है। तो ये दो जो है वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, कुछ वाटर से करते हैं और कुछ हॉट वाटर से करते हैं, कुछ कोल्ड वाटर से करते हैं। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो v अपॉन यू, हमारे पास u बताया हुआ था माइनस करके कुछ, और v जो है वो निकालना था, तो उसको हम ऐसे निकाल देते 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगला क्वेश्चन था, इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इज, अच्छा फिल्टर का कितना फिल्टर करते हैं, जो हम करते हैं तो वो 180 लीटर जो है करते हैं, पर उसमें से काफ़ी जो है हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगला है हमारे पास प्लानरिया। प्लानेरिया जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है, वो जी रीजनरेशन से जो है रिप्रोडक्शन करता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।